सबके दिमाग में इस वक्त में एक ही सवाल है, सबके जहन में इस वक्त में एक ही सवाल है कि क्या जो कर्नाटक में हुआ है वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के अंदर हो सकता है? क्या कर्नाटक में जिस तरह से बीजेपी की हार हुई है वो क्या मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के अंदर हो सकता है? यही सवाल मैंने पूछा और इस सवाल का जवाब आया कि केवल कर्नाटक ही नहीं, बीजेपी आगे भी हारेगी और बीजेपी के नेता गांव गांव में पिटेंगे। किसने कही ये बात? ये बात कही सतपाल मलिक ने। कल सतपाल मलिक से इंडिया गेट पर मैंने बात की और सतपाल मलिक ने इस बात को वहां पर कहा कि आप यकीन मानना, ये बेटियां जब तीनों स्टेटों के अंदर जाएंगी तो कर्नाटक नहीं, वहां पर भी बीजेपी की हार होगी। और देखिए किस तरह से जो है एक धरना प्रदर्शन शुरू हुआ था, सरकार जो है उस पर उसका रवैया वो देश ने देखा और अब ये धरना प्रदर्शन कैसे आंदोलन के रूप में तब्दील हो चुका है। और जब मैं आंदोलन कह रहा हूं तो इसके पीछे क्या तर्क दे रहा हूं वो मैं आपको आगे बताता हूं। और कैसे मोदी ने किसान आंदोलन से पीछा छुड़वाने के लिए यूपी के चुनाव से पहले टीवी पर आकर के माफी मांगी थी। अब सवाल यह भी खड़ा हो गया है कि जब सतपाल मलिक इस बात को कह रहे हैं और एक धरना प्रदर्शन आंदोलन के रूप में तब्दील हो चुका है और 28 तारीख की फिल्म अभी बाकी है, तो क्या वाकई कर्नाटक, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव से पहले मोदी को यह आंदोलन टीवी पर आकर के माफी मांग करके खत्म करवाना पड़ेगा? ब्रजभूषण को जेल भेजने के आदेश देने पड़ेंगे? सवाल बहुत बड़े हैं। लेकिन पहले सतपाल मलिक से शुरुआत करते। सतपाल मलिक ने जो कहा है एक बार आप उसको सुनिए। किस तरह से सतपाल मलिक जो है वो चल नहीं पाते हैं, व्हील चेयर के ऊपर हैं, लेकिन व्हील चेयर पर भी जंतर मंतर से और इंडिया गेट तक पहुंचे और इंडिया गेट पर पहुंच करके मेरे साथ में जो बातचीत हुई, छोटी सी बातचीत है 1 मिनट के आसपास की, क्योंकि वो पूरा माहौल नहीं था कि वहां पर 20-25 मिनट तक बात करें। तो देखिए क्या कुछ सतपाल मलिक कह रहे हैं और कह रहे हैं आखिरी में सुनिएगा ध्यान से कि केवल कर्नाटक नहीं, बीजेपी आगे भी हारेगी और बीजेपी के नेता गांव गांव पिटेंगे। सुनिए जरा। सतपाल मलिक पहुंचे, कई सालों के बाद ऐसा माहौल इंडिया गेट पर देख रहे हैं। ये कई सालों के बाद इतना बड़ा अन्याय हुआ है। लोग बहुत उद्वेलित हैं और यही नहीं, देश में, गांव में, मैं जहां भी जाता हूं बहुत नाराज हैं और सरकार को जल्दी से जल्दी इस मामले को निपटाना चाहिए। आपको लग रहा है कि ये जो पहली कॉल दी गई, आज कैंडल मार्च था और कैंडल मार्च में भी इतने लोग और 5 बजे से पहले ही लोगों का आना शुरू हो गया था, 28 तारीख को जो दूसरी कॉल है, लग रहा है उसमें इससे ज्यादा होगा या इस बीच में सरकार या कुछ समाधान निकलेगा? सरकार को चाहिए कि उससे पहले निपटा दें, क्योंकि उस दिन कुछ भी हो सकता है। उस दिन बड़ा दिन है, लेकिन नरेंद्र मोदी जाहिर तौर पर नहीं चाहेंगे कि लोग आए, वो एक माहौल खराब, जो उनका कार्यक्रम है वो खराब हो। तो उनको हल कर देना चाहिए उससे पहले, आरोपों के साथ उससे पहले इस समस्या को हल कर देना चाहिए। लेकिन जिस तरह से लोगों का हुजूम उमड़ रहा है, उम्मीद थी आपको ऐसे इस तरह से हुजूम उमड़ेगा? मुझे इससे ज्यादा उम्मीद है। लड़कियां अगर 3 स्टेट में चली गई तो तीनों में कर्नाटक से बुरी तरह हार जाएंगे। तमाम लोग, आप इसको राजनीति के साथ भी जोड़ करके देख रहे हैं कि क्यों नहीं, राजनीति हर चीज का हिस्सा है और हम जाएंगे हर स्टेट में, बताएंगे ये हमारी बच्चियों के साथ सुलूक हो रहा है। तो नुकसान होगा उसका वोटों के तौर पर भी? नुकसान नहीं है, पिटेंगे गांवों में। कौन, बीजेपी के नेता? जी जी, उन्हीं के लिए बोल रहा हूँ। ये जो ऐलान है बीजेपी को हराने का या बीजेपी के नेताओं को गांव गांव में पीटने का, इसको आप 2 तरीके से देख सकते हैं। एक तरीका तो ये कि देखिए सतपाल मलिक जैसे लोग या और जो राजनीतिक लोग हैं वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपना नाम चमकाने के लिए और मोदी का विरोध करने के लिए इनके कंधों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बेटियों के कंधों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह बात साफ तौर पर कही जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरा एक पहलू इसका यह भी हो सकता है, दूसरी ये बात इस तरह से भी कही जा सकती है कि सरकार जब इतने बड़े आंदोलन के रूप में धरना प्रदर्शन तब्दील हो चुका है और तब भी टस से मस होने को तैयार नहीं है, तब ऐसी सरकार का और दूसरा इलाज क्या है? ऐसी सरकार के साथ में और दूसरा सलूक क्या किया जा सकता है?
ऐसी सरकार को अगर हराया ना जाए तो फिर उस सरकार को जिताया क्यों जाए, सवाल फिर यह भी पूछा जाएगा। और इसीलिए मैं कहता हूं ईमानदारी से दोनों पहलुओं को देखने की जरूरत है। अगर सत्यपाल मलिक जो बात कह रहे हैं उसमें अगर आपको लगता है कि राजनीति है, सत्यपाल मलिक जो बात कह रहे हैं उसमें अगर आपको लगता है कि वो अपना नाम चमकाना चाह रहे हैं, इसमें चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग अगर आते हैं तो अपना नाम चमकाना चाहते हैं, इसमें प्रियंका गांधी पहुंचती है तो अपना नाम चमकाना चाहती है, तो आप ये बताइए कि आप क्या मटर छीलने का काम कर रहे हैं? आप भी तो राजनीति कर रहे हैं ना। बृजभूषण शरण सिंह की 2-4 सीटें हैं, आपको लग रहा है कि 2-4 सीटें इतनी बड़ी है? ये बृजभूषण शरण सिंह का मामला है क्या? जो मामला 1 महीने चल गया वो 1 दिन भी नहीं चलना चाहिए था। सुबह अगर ऐसी कोई जो है वो एक खबर आती कि खिलाड़ियों ने धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर शुरू कर दिया, शाम तक उनको बुलावा भेजा जाना चाहिए था, बातचीत करनी चाहिए थी, वहां पर उसको बुलाना चाहिए था, अधिकारियों को बुलाना चाहिए था और एक टाइम रख करके हाँ कि ठीक है इसको कार्रवाई करवा रहे हैं इसके ऊपर और कार्रवाई करके इसकी गिरफ्तारी होगी अगर इसने कुछ किया है तो। लेकिन कॉन्फिडेंस में लेने के लिए तैयार नहीं आप। और अब देखिए कल जो ये जंतर मंतर से चले खिलाड़ी और इंडिया गेट तक पहुंचे, वो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई है और बगैर काट छाट किए हुए पूरी की पूरी वीडियो आपको दिखाई है मैंने आपको, और केवल मकसद एक ही था उसका दिखाने का, मकसद यह था कि कैसे जो है, और मैं बीच में था वहां पर, ना मैं जंतर मंतर पर था और ना मैं इंडिया गेट पर था। जो वीडियो मैंने वहां पर शूट की थी वो आंध्रा भवन के पास की वीडियो है। क्यों? क्योंकि वहां पर यह देखना चाह रहा था मैं कि बहुत सारी चीजों में ऐसा होता है, बहुत सारे जो है वो जलसों में ऐसा होता है या कैंडल मार्च में ऐसा होता है कि लोग शुरुआत में फोटो खिंचवा लेते हैं और फिर ऑटो वगैरह लेकर के और फिर पहुंच जाते सीधा इंडिया गेट पर। बहुत सारे जो है वो कैंडल मार्च में प्रोग्राम में इस तरह से होता है, मुझे अच्छे से मालूम है। और इसीलिए ना मैं शुरुआत में जो फोटो खिंचवाने वाले लोग थे ना मैं उनकी फोटो खींची और ना इंडिया गेट की, मैंने बीच का रास्ता चुना। आंध्र भवन के पास में बीच में जब खिलाड़ी और वहां पर तमाम लोग पहुंचे, पहलवान वहां पर पहुंचे, तो वहां से मैंने वीडियो शूट किया और वो पूरी वीडियो करीब जो है वो 10-12 मिनट की वो वीडियो रही होगी, आपने देखी है वो वीडियो। 10-12 मिनट तक लोगों की कतार चलती चली गई और एक चौड़ा रोड जिसमें जो है 3 ट्रक समझो आप एक साथ में निकल सकते हैं, चौड़ा रोड बड़ा, वो पूरा का 4 लेन जो है उसको हाईवे मानिए आप, इतने चौड़ा रोड जो है उस पर पूरे पर जो है वो खिलाड़ी, पहलवान, वहां पर आम लोग, सामाजिक संगठन के लोग, कुछ राजनीति के लोग, सब लोग वहां पर मौजूद थे। बहुत बड़ी भीड़ थी और हाल के सालों में मैंने ऐसी भीड़ नहीं देखी है। अब सवाल यही है कि बार बार जो एक सवाल उठता था कि देखिए यहां पर लोग नहीं आ रहे हैं, मैंने भी बहुत बार यह सवाल किया, मैंने भी बहुत बार यह सवाल पूछा और मैंने जंतर मंतर पर जब लोग नहीं भी आ रहे थे तब भी आपको दिखाया कि उतने लोग तो नहीं हैं, उतने लोग तो नहीं हैं, और वाकई उतने लोग होते भी नहीं थे जितने लोग होने चाहिए थे। लेकिन कल जितने लोग थे इतने लोगों की उम्मीद मुझे भी नहीं थी और शायद सरकार में बैठे लोगों को भी नहीं रही होगी। और दूसरी बात यह भी लोग कह रहे थे कि यह तो झांकी है, 28 तारीख अभी बाकी है, 28 तारीख को क्या कुछ होगा उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन जिस तरह से यह पूरा प्रोटेस्ट अब आंदोलन के रूप में तब्दील हो गया, आंदोलन में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि धरना होता है जो 10, 5, 20, 50 लोगों का होता है, 150 लोग उसमें आ सकते हैं, 1000 लोग उसमें आ सकते हैं, लेकिन आंदोलन के अंदर कितने लोग आ जाएंगे, आंदोलन में कैसे जो है कहां से लोग आएंगे, इस बात का अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं। और इसीलिए कल जो आपने भीड़ देखी, कल जो आपने लोग देखे, वो वाकई आंदोलन के रूप में था। लेकिन सत्यपाल मलिक ने जो बात कही है वो बड़ी बात है और मुझे लगता है कि आप इसको दोनों नजरियों से देखेंगे तो फिर आपको वाकई समझ में आएगा कि हां, या तो बृजभूषण के ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी, जेल भेजना पड़ेगा, इस्तीफा लेना पड़ेगा, इन बेटियों को इंसाफ देना पड़ेगा, नहीं तो तय मान करके चलिए आप, मोदी को माफी मांगनी पड़ेगी। उसके अलावा 3 राज्यों में बीजेपी की हार को कोई नहीं रोक सकता है, यह मान करके चलिए आप। और 4 महीने के करीब का वक्त है, अब मोदी जी तय करें कि उनको क्या करना है। क्या आपको लगता है कि वाकई ये खिलाड़ियों के बलबूते के ऊपर बीजेपी जो है वो तीनों स्टेट के अंदर हार जाएगी? क्या आपको लग रहा है ऐसा, या आपको लग रहा है कि नहीं, इतना जो है वो इतना दमखम जो है वो इस आंदोलन से नहीं खड़ा हो पाएगा? या आपको लग रहा है कि हां, मोदी को भी इस बात को जो है वो धीरे धीरे समझ में आने लगेगी समय के साथ में,
28 तारीख के बाद में और उसके बाद में कुछ और, कि हां कुछ तो करना पड़ेगा, कार्रवाई तो करके दिखानी पड़ेगी, नहीं तो ये लोग नुकसान करेंगे। फिर क्या मोदी जी जो है वो कार्रवाई करेंगे, खुद अपने से माफी मांगेंगे, उसको जेल भेजेंगे, क्या करेंगे, सवाल ही है। तो बहरहाल लोगों तक पहुंचाइए इस खबर को, लोग भी समझे, लोग भी सोचे और लोग भी जो है वो अपनी राय दें। और आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, ताकि और लोग भी आपकी राय को पढ़ें और एक लोगों के अंदर आम समझ पैदा हो कि हां क्या सही है और क्या गलत है। आप जो भी सोचते हैं अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसी कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।